नाम पर इंसानी स्मगलिंग का नया स्कैंडल। जापान जाने वाले जाली फुटबॉल टीम का भांडा फूट गया। FIA की तहकीकात में सनसनीखेज इंकशाफात सामने आ गए। जराये के मुताबिक इस स्कैंडल में वजारत खारजा के बाज़ करप्ट अफसरान भी मुलव्विस निकले हैं, जिन्होंने मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत लेकर जाली दस्तावेजात पर बगैर तस्दीक के NOC जारी किए। FIA की इब्तदाई तहकीकात में सामने आया है कि इंसानी एजेंट वक्कास अली ने 22 अफराद को फुटबॉल टीम जाहिर करके जापान ले जाने का बंदोबस्त किया और हर शख्स से 45 लाख वसूल किए। ताहम जापान में इमिग्रेशन हुक्काम ने इन पर शुबा जाहिर किया कि तमाम अफराद को डिपोर्ट कर दिया। इस नेटवर्क ने मजमूई तौर पर 10 करोड़ रुपए से जायद की रकम बटोरी है। अब मुल्जिमान और मुबैना सहूलतकार के बैंक अकाउंट्स की छानबीन की जा रही है ताकि रिश्वत और रकूम की मुंतकली के शवाहिद केस का हिस्सा बनाई जा सके। मजीद तहकीकात में ये भी इंकशाफ हुआ है कि मुल्जिम वक्कास अली ने 2024 में भी 17 नौजवानों को इसी तरीके से जापान भेजा था, जो वापस नहीं आए। हुक्काम के मुताबिक ये एक स्मगलिंग गैंग का हिस्सा है जो खेलों और सकाफती प्रोग्रामों की आड़ में कार्रवाई करता रहा है। इस नेटवर्क ने गोल्डन फुटबॉल ट्रायल क्लब के नाम से जाली इदारा बनाया है, कैट्स और वर्दियां तकसीम की, सफारत खाने से वीजे हासिल किए, लेकिन जापानी इमिग्रेशन ने इनकी असल शनाख्त पर सवाल उठाकर मंसूबा नाकाम बना दिया। FIA की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ हालिया बरसों में इकदाम किए गए हैं, लेकिन आलमी रिपोर्ट के मुताबिक अदालती कमजोरियां, नाकाफी शवाहिद और ताक़ीर इस संगीन जुर्म की बड़ी रुकावट है। माहिरीन के मुताबिक NOC के अजरा से पहले खिलाड़ियों की मुकम्मल तस्दीक और सिफारत खानों से 2 तरफा जांच लाजमी होगी। जराये का कहना है कि इस स्कैंडल ने वजारत खारजा, वजारत दाखिला और वजारत खेल समेत मुतल्लिका इदारों के किरदार पर भी संगीन सवालात खड़े कर दिए हैं। FIA का मौक़िफ़ है कि असल कामयाबी तभी मुमकिन होगी जब मुकदमात तेज रफ्तारी से चलेंगे, शवाहिद मजबूत हों और मुलव्विस अफराद को सख्त सजाएं दी जाएं। जाली फुटबॉल टीम के पर्दे में इंसानी स्मगलिंग FIA की तहकीकात ने बड़े सवालात उठा दिए हैं। क्या मुल्जिमान को कैफर किरदार तक पहुंचाया जाएगा या ये सिलसिला यूं ही जारी रहेगा?